लालचंद सेठ घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर देखने की कोशिश करता है। अचानक घड़ा जोर से फट जाता है और जलकर घड़ा राख हो जाता है। उसी समय एक भिखारी आता है और कहता है, क्यों दूध वाले भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम एक भिखारी हो, तुम क्या जानो एक बेटे का दर्द। नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं एक वैद्य हूँ। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भिक्षा मांग रहा था, पर तुम्हारा दूध पीकर मेरे अंदर जान आ गई थी। अब मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूँ। तुम कैसे मेरी मदद कर सकोगे? मैं पहले अच्छा वैद्य था, पर परिस्थितियों ने मुझे भिखारी बना दिया। अब मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। ठीक है, जल्दी चलो। रामू भिखारी को लेकर घर आता है। रामू, तुम वैद्य लाने गया था ना, और अब एक भिखारी ले आए हो। क्या ये भिखारी भोला का इलाज करेगा? ये भिखारी नहीं है, ये वैद्य है। ये हमारे भोला का इलाज करेंगे। हमें इस पर भरोसा करना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भिखारी भोला के पास आता है और अपनी झोली से एक औषधि निकालकर भोला को खिला देता है और कुछ ही देर में भोला होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ पिताजी? और मेरी तबीयत कुछ अच्छी लग रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारा रूप देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम सचमुच इलाज कर सकते हो। आज मुझे समझ में आया कि मुझे अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं फिर से लोगों की सेवा करूँगा। भिखारी वहाँ से चला जाता है। देखा बेटे, मैंने कहा था ना, भगवान हमारा साथ देगा। फिर ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाते हैं। इतने दिन हो गए, वो घड़ा इतनी आसानी से मुझे नहीं देने वाला है। मुझे खुद जाकर वो घड़ा छीनना होगा उसके घर से। फिर लालचंद सेठ रामू के घर जाता है। रामू, सीधी तरह से वो घड़ा मुझे लाकर दे दे, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी वो घड़ा लालची के हाथ में नहीं दूंगा। वो गरीबों के लिए है। रुक जा, मैं वो घड़ा खुद ढूंढ लूंगा। लालचंद सेठ घर में घुस जाता है और घड़ा ढूंढने लगता है और उसे वो घड़ा मिल भी जाता है। अच्छा, तो यही है वो घड़ा। मैं भी इसे आजमाऊंगा। मैं भी दूध रख कर देखता हूँ। लालचंद सेठ घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर देखने की कोशिश करता है। अचानक घड़ा जोर से फट जाता है और जलकर घड़ा राख हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये घड़ा तो फट कैसे गया और ये जलकर राख हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू, तूने जरूर कुछ गलत किया होगा, वरना ये कैसे हो सकता है? क्यों सेठ जी? मैंने तो वो दूध गरीब दुखियों की मदद के लिए रखा था, और आज तुम्हारी वजह से मेरा जादू स्रोत भी बंद हो गया। अब मैं गांव वालों की कैसे मदद कर पाऊंगा? साधु महाराज प्रकट होते हैं। तुमने लालच में आकर इस घड़े को नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जितना अपने धन दौलत पर घमंड करते हो, वो सब जल्द ही राख बनकर रह जाएगा, और तुम बदसूरत और भिक्षु बनकर पूरे गांव में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। नहीं 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 साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कभी भिखारी की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। मुझ पर दया कर दीजिए। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुमने बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं तुम्हें समय देता रहा, पर तुमने सुधरने की चाह नहीं दिखाई। अब जाओ यहाँ से। लालचंद सेठ रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब की घड़ा का रक्षा भी नहीं कर सका। वो बूढ़ी औरत ने मुझ पर भरोसा किया था। अब वो घड़ा खो गया। अब मैं गरीब दुखियों की कैसे मदद करूंगा? रामू, तुम चिंता मत कर। तेरा भंडार फिर भी भरा रहेगा। तेरा धन धान्य कभी खाली नहीं होगा। जैसा तू सबकी मदद करता रहा है, वैसे ही करते रहो। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। देखना, तेरी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी, और तुम्हारे बेटे की अंधी आंख हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। अब से तुम दोनों गरीबों की मदद करते रहना। साधु महाराज अपने कमंडल से भोला के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं और भोला बिल्कुल सही हो जाता है। फिर साधु महाराज अदृश्य होते हुए चले जाते हैं। पिताजी, मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देख बेटा, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भगवान ने स्वयं आकर हमें इनाम दिया, और लालच का फल लालचंद सेठ को मिल गया। तभी रामू का दोस्त किशोर आता है। अरे राम, तुमने सुना? लालचंद सेठ का घर खेत सब जलकर राख हो गया, और वो अब भिखारी बनकर मंदिर के आगे भीख मांगता है।
ये उसके कर्म का फल है। हम लोग तो अपना धर्म निभा रहे थे, उसकी सजा उसे भगवान ने दी है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद रामू फिर से दूध लेकर गांव के गरीब दुखियों की मदद करने लगता है। वहाँ एक गांव वाला आता है। रामू, मुझे माफ कर दो, हम सब लालचंद सेठ के बहकावे में आ गए थे। हाँ, हमें भी माफ कर दो। तुम सच में बहुत नेक और महान आत्मा हो। तुम्हारा दिल दुखाना ठीक नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैं बस गरीब दुखियों की मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से पूरे गांव में सभी रामू की खूब इज्जत करते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।